पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड। इसकी बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और नाइनटेंडो खेलता था। नाइनटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर उसे कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम एक चीज़ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेबस। कभी कभी उसे महसूस होता है कि वो एक इग्नोरेमस है, एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को इग्नोर करता है, अज्ञानी। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. और फिर एक दिन उसे अपनी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ में खेलती हुई मिली और उसने उसे उससे ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो सचमुच एक डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, लेकिन सबसे छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसने एक छोटी सी वुल शर्ट पहनी हुई थी, ऊनी शर्ट पहनी हुई थी और एक पुराने फैशन के ट्राउज़र्स के साथ में, और एक ऊंची लंबी हैट पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी, जैसे कि विचेस की होती है, चुड़ैल की जैसी हैट होती है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। ही yelled, सेव मी। वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस उस बिल्ली को नहीं देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा और मैं तुम्हें इसका वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब उसे अपनी सारी परेशानियों का जवाब मिल गया था, हल मिल गया था। सो ही सेड, इसीलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सिर्फ तब जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक। दैट्स 35 days, ये 35 दिन तक होगा। इफ़ यू वॉन्ट डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड ओके इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट अ ए। अगर तुम एक अच्छा काम करोगे तो मुझे शायद ए भी मिल जाए, मुझे ए तक मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन दी हैम्पर। उस इंसान का, उस छोटे इंसान का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे कि एक कपड़े धोने वाला कपड़ा जिसको हैम्पर के ऊपर फेंका गया है, बाल्टी के ऊपर फेंका गया है, एक बर्तन धोने वाला कपड़ा जिसको बाल्टी के ऊपर फेंका है, उस पर जैसे लाइंस पड़ जाती हैं, ऐसे उस छोटे आदमी के चेहरे पे लाइंस पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिमिन्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसने अपने पैरों को पटका, अपनी मुट्ठियों को दबोचा, अपनी मुट्ठियों को मारा। एंड ही ग्रिमिस्ड, मतलब उसने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाया। एंड स्क्रॉल्ड एंड पर्स लाइक हिज लिप्स, और उसने थोड़ा सा गुर्राया या फिर अपनी लिप्स को हिलाया जैसे कि हम गुस्से में करते हैं। ओह, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। ओह, ये मेरे साथ बहुत भी बुरा हुआ, मेरा कुछ बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने बातों का, अपने शब्दों का मान रखते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच होता है कुछ कमी होना। बस उसमें सिर्फ एक छोटी सी चूक थी, छोटी सी कमी थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। उस एल्फ को हमेशा के लिए नहीं पता था, हमेशा ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से। वो कहता, मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वेज। और पैट्रिक को चाहे किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए वो छोटा सा एल्फ चिल्लाया कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। गिव मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड।
मुझे एक डिक्शनरी दो। नहीं, इससे भी अच्छा है कि तुम उस वर्ड को ढूंढो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर पढ़ के मुझे सुनाओ। मतलब उस शब्द को तुम डिक्शनरी में देखो और उसका मतलब मुझे बताओ। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। और जब मैथ की बारी आई तो पता चला कि पैट्रिक का कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उसमें उसकी वो बदकिस्मत था। वट आर टाइम टेबल्स? दी एल्फ श्रीक्ड। वो एल्फ चिल्लाया। ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम एल्व्स को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। और ये सब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या है? हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। यहाँ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम्हें बस मुझे गाइड करना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्व्स को इंसानों की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए ये सारा रहस्यमयी है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो वो जो छोटा सा एल्फ जो कि पहले से ही बहुत बड़ा चिल्लाने वाला था, वो और भी ज़्यादा लाउड हो गया। मतलब पहले ही वो बहुत ज़्यादा चिक चिक करता था, वो और ज़्यादा चिक चिक करने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। एंड मोर बुक्स। और ज़्यादा बुक्स, और ज़्यादा बुक्स की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें पढ़ने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वीक दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और सच बात तो ये है कि हर दिन हर तरीके से वो छोटा सा एल्फ एक नैग था। नैग होता है जो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, किच 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 करके किसी को परेशान करता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक पहले से ज़्यादा अब मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग। और ये सब उसे बस ज़बरदस्ती ही करना पड़ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। वो सारी रात जागता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी हैड नेवर फेल्ट सो वेरी उसे कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी। और वो स्कूल जाता था तब उसकी आंखें सूजी हुई और धुंधली होती थी। फाइनली द डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और आखिरकार जो स्कूल का लास्ट डे था वो आ गया था और एल्फ अब जाने के लिए आज़ाद था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। और जब तक जहाँ तक होमवर्क की बात थी, अब कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। सो इसीलिए वो बिल्कुल चुपके से और आराम से सावधानी से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को अपने एग्ज़ाम्स में ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट्स, उसके जो दोस्त थे, वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड। उसके टीचर्स मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज। और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो सोचते हैं कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपने काम करता था। वॉज चेयरफुल नेवर रूड, हमेशा ही खुश रहता और कभी भी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने पूरा व्यवहार ही बदल लिया हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट लिटिल मैन डू ऑल हिज होमवर्क। देखा तुमने, अंत तक पैट्रिक को यही लगता था, पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि उसने उस छोटे से आदमी से सारा होमवर्क कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन मैं तुमसे एक राज की बात शेयर करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये एल्फ ने नहीं किया था बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। बिकॉज जब भी हम देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एल्फ को कुछ भी आता ही नहीं था और वो पैट्रिक से हेल्प लेता रहता था। और उस हेल्प के चक्कर में पैट्रिक को खुद ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी। ठीक है।